मैं उस लड़की को सबक सिखाऊंगी। उसका लॉकर कहाँ है? तो ये रहा। ये क्या है यार? ये तो ईवा है। ये ईवा की डायरी लग रही है। कम ऑन टाइलर। उठ जा टाइलर, हमें 911 में कॉल करना होगा। अगर तुम्हारे पास मेरी डायरी है तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरी लाइफ क्यों खत्म हुई और किस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसका मतलब वहीं से सब शुरू हुआ। मैंने बस हाय ही तो कहा। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ क्या शानदार पार्टी है। थैंक यू, पर किसी वजह से मैं बहुत नर्वस हूँ। अरे क्या हो गया यार, तुम मुस्कुराना चाहिए। तुम्हारी स्माइल है तो बहुत सुंदर है। किसे देख रही हो तुम? हमें अभी प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। क्रिस। बेवकूफ है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। एरियल मिया। अबे किसे घूर रहा है तू? ईवा को तो नहीं घूरा ना? अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं। वही स्माइल मेरी सारी प्रॉब्लम की शुरुआत थी। हे ईवा, क्या बोलती हो? आज रात को करोगी हमारे साथ वॉक? मुझे अच्छा लगेगा पर मैं नहीं आ सकती। अरे काय को नहीं? वो इसलिए क्योंकि टीना को तुम पसंद हो। मैं तेरे को डेट के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो किस लिए? बेशक तुम्हारी फ्रेंड के बारे में बात करने के लिए। हाँ, उस केस में हम मिल सकते हैं। बढ़िया, मिलते हैं। पर क्या लगता है? क्या ये सच है? लगता तो है। नहीं, ये सच नहीं है। ईवा मेरा क्रश चुराना चाहती थी। वो भी उसे पसंद करती थी। हाँ, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? अरे नहीं, ये ईवा के लॉकर पे क्या चिपका हुआ है? ये नहीं हो सकता। अरे रो मत। ईवा ने इस डायरी में बताया है कि क्यों उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ये तो ईवा की डायरी है। इसे पढ़ने का तुम्हें कोई हक नहीं। हे, ईवा मेरी भी फ्रेंड थी कभी। बिल्कुल, इसको मैं कभी इसको तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अरे वो डायरी लेकर भाग गया। अरे हमें पहले मिली थी। उसके पीछे चलो। टोनी कहाँ पर है? हमने तो पूरा स्कूल छान मारा है। जरा देखो तो वहाँ कौन छुपा हुआ है। तो चलो फिर उस डायरी को पकड़ते हैं ऐसे। ये इतना भी छिपा हुआ नहीं था। ईवा की डायरी को छोड़ दे तू अभी। तुम्हें समझ में नहीं आता? ईवा ने ये सब इसीलिए लिखा ताकि हम जान सकें कि उसकी लाइफ क्यों खत्म हुई। टीना पकड़ो। पकड़ ली। ओह, अब मुझे समझ आया कि डॉनी ने डायरी क्यों चुराई। वो भी है इसमें। सीरियसली? मुझे तो ये लगता है कि ईवा की जान की असली वजह तुम हो। क्या? ये नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्रिस ने किसकी फोटो लीक कर दी। वहीं से सब शुरू हुआ। तो तुम लोगों ने मेरे बारे में बहुत बुरा सुना। गद्दार कहीं की। सांप। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे अकेला छोड़ दो। कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ लोग बस खड़े होकर देखते रहे। उसने इसे क्यों चुना? हाँ, हे टोनी, क्या हुआ? हाँ, अब तुम्हें क्या चाहिए ईवा? मैंने बस हाय ही तो कहा। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, मुझे नहीं पता। सीरियसली टोनी, आखिर हुआ क्या है? अरे यार, मैंने कहा ना कुछ नहीं। वैसे भी मैं बिजी हूँ। मैं समझ गई, तुमने झूठी अफवाहें मानी। तुमने इन सब पे यकीन किया है। भूल जाओ टोनी, मुझे लगा था हम दोस्त हैं। हाँ, सिर्फ दोस्त। ऐसा क्यों? मैंने उसे सपोर्ट क्यों नहीं किया? हाँ, तुम उसे वापस ला सकते थे, स्पेशली जब ईवा ने कहा था कि उसे फंसाया गया है। नहीं,
आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं था। तुम भी हम सबकी तरह अफवाहों में फंस गए। सच कहो तो तुम एक घटिया फ्रेंड हो डॉनी। ऐसे हालातों में मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देती। मिया, उसे पहले ही बुरा लग रहा था। कम ऑन। जब मैंने उसकी किस वाली फोटो देखी तो मुझे जलन हो गई थी। मैं अभी भी ईवा से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। ओए वैसे टीना कहाँ है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई तुम्हें देख रहा है? मैं हफ्तों तक इस एहसास से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाई। ये मुझे पागल कर रहा है। प्रिंसिपल, आप कहाँ हो? कितना अजीब है। उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जरा स्माइल तो करो। बढ़िया शॉट आया। लगता है प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, तो फिर मुझे क्यों बुलाया है? अरे, अब तो इसे पक्का निकाल देंगे और मुझे फिर इस सांप को नहीं देखना पड़ेगा। तो फिर कैमरा? हाँ, फोटो एकदम परफेक्ट आई है। बहुत बढ़िया। इस एक फेक अकाउंट से प्रिंसिपल को भेज डालो। ठीक है। अब सबको यकीन हो जाएगा लैपटॉप ईवा ने चुराया है। बिल्कुल परफेक्ट। अब उसे तुम्हें चूमने की कीमत चुकानी होगी। उसने किस किया था ना? हाँ, मैं उससे तेरे बारे में बात भी करना चाहता था। भरोसा है ना मेरे पे? तुम पर यकीन है? हाँ, लेकिन वह गद्दार है। उसकी शक्ल नहीं देखनी। उम्मीद है उसे चोरी के लिए निकाल दिया जाएगा। पक्का ऐसा ही होगा। चलो चले। ओ ईवा, क्या तुमने कुछ गिरा दिया है? कहाँ? उप्स, कितनी शर्म की बात है। मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। ओह सच में, हम तो इसे बेहतर कर सकते हैं। ईवा, अभी के अभी मेरा लैपटॉप लौटाओ मुझे। चलो। पर मैंने तुम्हारा लैपटॉप नहीं लिया। तो फिर ये क्या है? हाँ, आज आपने ही तो मुझे बुलाया था ना। मैंने ऐसा कब कहा था? मैं वहाँ आई थी, लेकिन आप वहाँ पर नहीं थे। क्या? देखो, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कॉल भी किया था या नहीं, लेकिन मेरा लैपटॉप गायब हो चुका है। तो तुम सिर्फ गद्दार नहीं हो, है ना? बल्कि चोर भी है। हाँ हाँ, डबल धमाका। मैं सच कह रही हूँ, आपका लैपटॉप नहीं लिया। या तो लैपटॉप लौटाओ या तो दफा हो जाओ यहाँ से। पर मैं कहाँ से दूँ? ठीक है, देखो स्कूल खत्म होने के बाद पूरे साल तुम डिटेंशन में रुकोगे। पर क्यों? दफा हो जाओ। फाइनली उसे वो मिल रहा है जिसके वो लायक है। हाँ, बिल्कुल लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि सारे सबूत मेरे खिलाफ है। मगर क्यों ना एक बार फुटेज देखें और प्रिंसिपल से बात की जाए। उम्मीद है उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी। डोनी और टाइलर कहाँ हैं? वो लोग अभी तक प्रिंसिपल के ऑफिस से वापस नहीं आए हैं। तो तुम लोगों को क्या मिला? हमें सबूत मिले कि ईवा हर तरीके से निर्दोष थी। हाँ, तुम दोनों ने मिलकर उसे फंसाया। ठीक है, हम ही तो थे। तो फिर क्या हुआ? उसने मुझे धोखा दिया। नहीं, उसने धोखा नहीं दिया। हमने क्रिस के किस करने वाले नाटक वाली वीडियो देख ली है, समझा? क्या? कैसे? ईवा से पहले किसी लड़के मुझे वही ठुकराया नहीं, और मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करता? तुम्हें ठुकरा दिया? तो तुमने उस पर डोरे डाले? हाँ, डाले मैंने डोरे, लेकिन मैंने उसे मारा थोड़ी ना है। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ? तूने मेरे पे भरोसा किया, ये तेरी गलती है बे। तुम लूजर कहीं के। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ईवा, मैंने तुम पर यकीन क्यों नहीं किया? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो ईवा की बेस्ट फ्रेंड थी ना। उसके बजाय इस लूजर पे भरोसा किया। वो पहले बहुत अपसेट है। ये इसी लायक है। ये सब इसी की वजह से शुरू हुआ। असल में इसकी वजह से है। मेरा क्या है? मैंने क्या किया? बेहतर होगा तुम मुझसे बच कर रहे, ठीक है? रुक जा भाई, पहले पूरी डायरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे भी वो नहीं बचेगा। मैं जानता हूँ तुम कहाँ पर रहते हो क्रिस। रुको दोस्तों, ये डायरी अभी खत्म नहीं हुई। शायद ईवा के जाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। मेरी जिंदगी इतनी उदास हो गई थी कि छोटी सी बात भी मुझे बहुत खुश कर सकती थी।
अभी समझोगे इसका क्या मतलब है। ये रहा एक लव नोट। ये अब मैं अकेली बिल्कुल नहीं रहूंगी। ईवा, तुम्हें मेरा नोट तो मिल गया था ना? हाँ, ये तुम थे। तुम्हारी आवाज को सुन के लगता नहीं तुम्हें मजा भी आया। रुको मैं मजा देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है अब तो मैं किस भी नहीं कर सकता हूँ क्या? इस तरह से? तुम सबको किस करते हो, मुझे भी कर दो ना। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे अपने आसपास देखो, पूरे स्कूल में पर्चे बटे हुए हैं। ये सब किसने किया? अब ये मुझे कैसे पता होगा? तुम मुझे भूल जाओ। लगता है पागल हो गई है। चलो एक काम करता हूँ, अपने इस नोट को हाँ इसमें रख देता हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी। फिर से सारा पैसा डूब गया। एक चीज जिसने अच्छा फील कराया वो था पोस्टर्स को फाड़ना। सारे के सारे मैंने फाड़ दिए। क्रिस, हाँ मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन तूने मेरे को यहाँ देखा नहीं है। तुम रजिस्टर के पीछे क्या कर रहे हो और ये पैसे? क्या क्या ये क्लियर नहीं है? ओह नहीं, तुमने ना केवल मुझे फंसाया, अब यहाँ चोरी भी कर रहे हो। मैं सबको बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, रुक क्या प्लीज यार, किसी को बताइयो मत। तू तेरे मेरे बीच में रख। और मैं क्या बताऊं? मेरे पास कोने को कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास है। मेरी दादी मर रही है यार। सच में? हाँ, हम लोग यार अमीर थोड़ी ना है, बस हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। वो मेरे लिए यार सब कुछ है, उन्हें खोना नहीं चाहता कभी भी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। वाओ, स्कूल के स्टार्स वाकई मेरे सामने खड़े हैं। कर ले यकीन, ऑटोग्राफ मत मांग लियो। ठीक है, चाहिए भी नहीं। चलो ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर बाकी पोस्टर्स फाड़ने में मेरी मदद करो, इससे पहले कोई देखे। बिल्कुल यार। क्रिस, क्या हम सीट बदल सकते हैं? मुझे इस लड़की के पास में नहीं बैठना है। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। हे, क्या कर रहे हो तुम? डेस्क हटा रहा हूँ, आराम से बैठियो ईवा। मुझे लगा तुम मेरी साइड हो अब जबकि तुम्हारी सच्चाई मैं जानती हूँ। मैं तो तेरी साइड ही हूँ, तेरे कोई परेशान न करे इसलिए मैंने ऐसा किया। किटी मेरी बात सुन। मैं यहाँ हूँ। सुन, स्कूल से निकाल दिया तुझे। पर किस लिए? अबे सवाल मत कर, स्कूल के कैफेटेरिया से पैसे चुराती है ना? पर मैंने कुछ नहीं चुरा। दफा हो जा। ये सब तुम्हारी गलती है। अरे तेरे को याद है ना, मेरे को पैसे की जरूरत थी। पता है। हे क्रिस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। उससे क्या बात कर रहे थे? बस उसे तेरे से दूर रहने के लिए बोल रहा था बस। थैंक्स, तुम कितने अच्छे हो। ओह, क्या मुझे सच बताना चाहिए? ये सब मैं क्या कर रही हूँ? किट्टी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, मगर क्रिस की फैमिली का क्या? ये गिल्ड हमेशा रहा है, हमेशा इस गिल्ड के साथ में जिंदगी जीती रही। अबे अब क्या हुआ? प्रिंसिपल सर, क्रिस को आपको कुछ बताना है। मैं कुछ बताना नहीं चाहता यार। जल्दी बोल। नहीं, हाँ तो आइए। स्कूल कैफे से मेरे पैसे चुराए हैं। मुझे पहले से यकीन था कि किटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पहले आपने चेक क्यों नहीं किया? मेरे पास तुम्हारे ये स्कूल ड्रामा के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, फिर तो ठीक है। ठीक है। क्रिस, किटी को स्कूल में वापस लेके आ, और अब तूने सच कबूल किया है तो मैं तेरे को एक्सपेल नहीं करेगा। चल निकल। थैंक यू, तू मस्त आदमी है। अबे मैं तेरी आइटम थोड़ी हूँ। चल, आज के बाद ऐसा हुआ तो चप्पल से पिछवाड़े पे मारूंगा। फाड़ जानते यार। तेरी यही सजा है, भुगत। सुनो प्रिंसिपल, मेरे को बाहर निकालने के लिए थैंक यू। ठीक है, चल। बोल रहा हूँ। और सुन डॉनी के, तुम लोगों से डायरी वायरी पढ़ सकता हूँ मैं? तुम क्यों पढ़ना चाहते हो?
अरे मेरे को बस जानना है कि यार ईवा के जा रहे हैं, मेरी कोई गलती तो नहीं है बस। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें धोखाधड़ी करने की आदत होगी। अबे तूने भी तो उसे प्रोटेक्ट नहीं किया था। और मैं, ठीक है, वैसे भी ईवा को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हमें सबको सच बताना होगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, अंदर आओ ईवा, तुम्हारा इंतजार था। आराम से बैठ जाओ। कीटी, आगे बताओ। और फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया उस काम के लिए जो मैंने किया ही नहीं। लेकिन अब तुम यहाँ हो कीटी, तुम हमारे साथ हो। हाँ, सब देखेंगे कि तुम बेकसूर हो और फिर तुम स्कूल जा सकती हो। सब ठीक हो जाएगा कीटी। मुझे पता है, लेकिन ये मुश्किल है। बेचारी किटी। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए थैंक्स कीटी। कीटी के लिए तालियां। अब तुम्हारी बारी ईवा। वो मैं कहाँ से शुरू करूँ? शुरुआत से शुरू करो। हाँ, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मेरे क्लास वाले मुझे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। हाँ, लेकिन क्यों? ये सब तब शुरू हुआ जब क्रिस ने हमारी फेक फोटो हर जगह पर लगा दी। क्या मतलब फेक? फोटो में तुम नहीं हो क्या? हाँ, पर हमने किस नहीं किया। हाँ जरूर, लेकिन फोटो तो कुछ और ही कह रही है। और सीरियसली, ये कोई असली प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम असली है। शांत शांत दोस्तों, ईवा को बोलने दो। हम सब ये सुनना नहीं चाहते। ये बस अपनी बेकार कहानियों के साथ यहाँ चली आई। क्या तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम हर किसी को किस कर रही हो? मैं किसी को किस नहीं कर रही थी। मुझे लगा था तुम लोग मुझे समझोगे, लेकिन नहीं, तुम लोग सबकी तरह हो। हाँ। ईवा ईवा रुको। लेकिन ईवा, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अभी के लिए आगे बढ़े हम। ठीक है टाइलर, चलो फिर तुम्हारी स्टोरी सुनते हैं। जब कोई टीनेजर अपनी प्रॉब्लम लेके माँ के पास जाए तो समझो चीजें सच में खराब है। मेरी आखिरी उम्मीद अब मेरी माँ है। अरे क्या हो गया स्वीटी? माँ, बहुत बुरा लग रहा है। सबको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत किया। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कोई यकीन नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ईवा मत रो स्वीटी, तुम अकेली नहीं हो। मैं और तुम्हारे पापा बहुत प्यार करते हैं तुमसे। आप दोनों ही मेरे पास बचे हो। ईवा एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ हाँ, मैं अभी पहुँचती हूँ, बस अभी। क्या हुआ है माँ? मुझे अभी फार्मेसी जाना पड़ेगा। क्या ये अर्जेंट है? फाइनली तुम्हारे पापा की मेडिसिन आ गई है। अच्छा है, हम कब से इंतजार कर रहे थे पापा का इलाज हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस बीमारी ने उन्हें वाकई थका दिया था। ओह, मैंने तो ओवन में मीट रखा था। ये मेरे से कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। सब बेकार हो गया। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, दवाई मैं ले आती हूँ। आप बस खाना बनाने पर ध्यान दो, ठीक है ना? थैंक यू हनी। कार की चाबियाँ दरवाजे के पास टेबल पर रखी हुई है, टाइम कम लगेगा। बढ़िया, मैं कार चला कर जाऊंगी। लेकिन केयरफुल रहना। ठीक है। अब क्या हो गया ईवा? मामा, जब मैं स्टोर में थी तो कुछ चोरों ने आपकी कार चुरा ली। कार चुरा ली? पर माँ, ये मैंने जान के नहीं किया, ये गलती से हो गया था। कैसे हुआ? तुमने कार लॉक नहीं करी थी? वो तो जब कार के पीछे भागी तो गिर गई। हे भगवान, क्या तुम पूरी पागल हो गई हो? माँ, मुझ पर चिल्लाना बंद कर दो प्लीज। मैं तो बस जल्दबाजी में दवाई लेने के लिए जा रही थी, लेकिन उसी और वो कहाँ है? तुमने मेडिसिन खरीदी थी ना? ऐसा मत करो ना। और सारी दवाई गिर गई थी। तुम्हें पता भी है इसका क्या परिणाम होगा? माँ, मुझ पे चिल्लाना बंद कर दो। तुम्हारे पापा उन मेडिसिन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तुमने तो हद कर दी ईवा, तुम्हारे साथ कुछ भी ठीक नहीं है। अब मुझे समझ में आया तुम्हारा अब तक कोई फ्रेंड क्यों नहीं बनता। तुम ठीक नहीं हो। मैंने सबकी जिंदगी खराब की और सबको परेशान किया। किसी को जरूरत नहीं, मेरी जरूरत किसी को नहीं है। पर ये हुआ जैसा होना चाहिए था, उसी तरह से। शायद ये सब मेरी ही वजह से तो हुआ है। ये जो कुछ हुआ सब मेरे कारण।
ईवा चली गई। जरा रुको, एक आखिरी नोट भी है यहाँ पर। तो आगे पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? या शायद मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन लॉकर, डायरी का क्या? चलो कम से कम ईवा की जिंदा होने की उम्मीद तो जगी। कमाल की बात है कि तुम्हें इतनी अच्छी हवेली विरासत में मिली है। बिल्कुल, अब हम यहाँ हर टाइम पार्टी कर सकते हैं। चलो पार्टी शुरू करें। बंद करो, वरना तुम इस हवेली की भूतों को परेशान कर दोगे। मिस्टर डोनी, आप बोरिंग हो, आप मजा बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं पता, शायद इलेक्ट्रिक शॉर्टेज है। हाँ, शानदार है। मुझे इस पुरानी हवेली की पार्टी में इनवाइट किया गया। ये उम्मीद है कि मैं लेट नहीं हुई। हे, अजीब है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हेलो दोस्तों, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? खोलो। चली जाओ यहाँ से। हे, क्यों? मुझे पार्टी करनी है। मैंने कहा चली जाओ, यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। क्या मतलब कोई पार्टी नहीं होगी? आत्मा परेशान है, तुम्हें सजा मिल सकती है। तुम चली जाओ यहाँ से। हे, मैं अपने दोस्तों से मिलने आई हूँ। तुम कौन हो वैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से चली जाओ यहाँ से। हे, मिस्टर डॉनी, ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारी फ्रेंड ईवा है, अंदर आने दो इसे। शुक्रिया। अरे अब क्या हुआ? तुम्हें जल्द पता लग जाएगा। वैसे वो कौन था? हवेली का रखवाला है, मिस्टर डॉनी। एक नंबर का बेवकूफ है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो बस अपना काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। डरा? सब इतने उदास से क्यों है? कोई पार्टी क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, नेट गायब हो गया। पार्टी के बीच में? क्या? कैसे गायब हो गया? लाइट चली गई थी और जब वो वापस आई तो वो जा चुका था। मेरा भतीजा, उसकी माँ को क्या बताऊंगी मैं? जाने दो उसे, थोड़ी ओवर ड्रामेटिक है वो। अच्छा सुनो, हमें परसों से पहले नेट को ढूंढना होगा। उसके पेरेंट्स तभी आएंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? सबसे पहले हमें पुलिस बुलानी चाहिए। कोई पुलिस नहीं, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी बिल्ली को वैक्सीन नहीं लगी है। क्या पागल हो? बिल्कुल, आपका भतीजा गायब है। तुम्हें पता भी है अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो वो क्या करेंगे? पुलिस के बिना खुद ही ढूंढो। आओ मैटिल्डा। अब क्या करें हम? शायद मैं मदद कर सकती हूँ। मिस्ट्री सुलझाना मेरा शौक है। तो प्लीज हमारी मदद करो ना तुम। ठीक है, मैं मामले को सुलझा लूंगी। और वो कौन है? कहाँ? वहाँ एक लड़की थी। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। शायद हमारी नौकरानी केसी होगी। शायद, लेकिन वो छिप क्यों रही है? ठीक है, चलो मैं तुम में से हर एक से बात करूंगी। किटी, तुम सबसे पहले। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये सब शुरू कैसे हुआ? वो नेट को ये हवेली विरासत में मिली थी, तो हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी पार्टी करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर तुमको और मेरी बेस्ट फ्रेंड ग्वेन को और नेट की फ्रेंड जैक को बुलाया। ठीक है, तो जब मैं यहाँ नहीं थी तो क्या हुआ? हम यहाँ आए और फिर नेट की आंटी आ गई यहाँ, एरियल। हमेशा नेट के आसपास ही मंडराती रहती है वो, हमें कोई मजा ही नहीं करने देती है। अजीब है। कुछ पता है वो ऐसा क्यों कर रही है? एक्चुअली वो अपने भतीजे को बहुत पसंद करती है और उससे उसकी काफी चिंता है। उसने कहा था कि वो उस पर नजर रखेगी और फिर ठीक है, ज्यादा मजा मत करो। मैटिल्डा, उन पर नजर रखो। बहुत हो गया। नेट, तुम्हारी चाची ने हमारी पार्टी क्यों खराब कर दी? क्या हम चिल नहीं कर सकते हैं? मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। छोड़ो, हम फिर भी मजा करने वाले हैं। अच्छा केसी,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी, मैं पक गई हूँ, बाद में बात करते हैं। अब तुम किटी से किस बारे में बात करने का प्लान कर रहे हो? पहले ही बहुत हो चुका है। मैं कुछ भी बात करूँ लेकिन तुझे इससे क्या? तुम दिमाग खराब कर रहे हो। अरे दिमाग तो तेरा पहले ही खराब है। चलो बाहर चले। आराम से दोस्तों। ठीक है फिर चलते हैं। सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? खैर, अगर वो लड़े तो दोस्ती कर लेंगे। हाँ, पता नहीं वो कौन है। ओह, मुझसे ये कैसे चूक गया? उसकी आंख के नीचे चोट लगी है। शायद नेट के साथ झगड़े की वजह से। मुझे पता लगाना है। हे ज़ैक! ऐसे क्यों डरा रही हो? बस मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आंख काली कैसे हुई? वो तो देखो, इससे तुम्हें क्या करना है भला? हाँ, बस यूं ही। देखो वो बात ऐसी है ना कि सीढ़ियों से उतरते समय मैं नीचे गिर गया। सीढ़ियों से नीचे? कौन सी सीढ़ियाँ? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ये क्या अलादीन की कालीन है जो उड़ के हमें ऊपर लेके जाती है? हाँ, ठीक है। क्या वो फिर परेशान कर रही है? वो चाहती क्या है? हाँ, ये वही केयर टेकर की बेटी लग रही है मुझे। क्या चाहती हो? वो पक्का किसी चीज में शामिल है, हमें पता लगाना होगा। मिस्टर डॉनी, नौकरानी गायब है। मुझे पता था, वो लड़की हमेशा टांग अड़ाती थी। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं इस हवेली का रखवाला हूँ, कोई बतौड़ा नहीं। हवेली के नए मालिक के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, तुम जानकर ही रहोगी ना। हाँ, क्या बात है, मुझे इतने सालों में मुझे कभी भी इतना लापरवाह मालिक तो कभी नहीं मिला। नेट की क्या प्रॉब्लम है? वो बच्चा है। बच्चे ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। ये सब प्राचीन है और सेफ रखना होगा। क्या तुम नाराज हो कि नेट ने यहाँ पार्टी रखी? सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, यहाँ पर आत्माएं भी परेशान हैं। ओह, तो तुम इन चीजों पे यकीन करते हो? हाँ, आत्माएं हर जगह है और परियां भी यहीं पर। भूत प्रेत सालों से यहीं पर रहते हैं और हम उनकी शांति भंग कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है वो हमारे पीछे आ जाए। क्या पागलपन है। मैं यहाँ नेट के लापता होने की बात करने आई थी। बात करके क्या होगा? आत्मा और परियों की शांति भंग करने के लिए उन्हें पकड़ लिया होगा। केसी का क्या? हम शायद पकड़े जाए बिना परमिशन के ताकझाक करने के लिए। तुम बच्चे बिना। जब केसी गायब हुई तो मैंने एक भयानक चीख सुनी और फिर सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे नहीं, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। अरे नहीं, वो एक बंसी है। कौन? वो एक औरत के रूप में आत्मा है। अगर उसकी चीख सुनाए दोस्तों, समझो मुसीबत आ रही है। हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? तुम नेट की तलाश बंद कर दो। वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। मुझे परियों की कहानी पर यकीन नहीं है। मुझे कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए। ग्वेन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो क्या है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा ग्वेन। मुझे जाने दो। लेकिन किस लिए? तुम्हारा मेरे पास ज्यादा करीब आना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा हौसला दे रहा था। कोई जरूरत नहीं है। या तुम चाहते हो तुम्हारे सीक्रेट सभी को पता चले? ग्वेन, किसी भी हालत में ये मत करना। अगर तुमने दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो मैं किटी को सारा सच बता दूंगी और तुम नेट के लापता होने के प्राइम सस्पेक्ट बनोगे। ग्वेन, देखो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो फिर एक काम करो, दूर रहो मुझसे। ये सब क्या हो रहा है? किसी से किस बारे में बात करने का प्लान कर रहे हो? पहले ही बहुत हो चुका है। मैं कुछ भी बात करूं, तुझे उससे क्या करना है? तुम दिमाग खराब कर रहे हो। तुमने बताया था कि नेट और जैक का झगड़ा हुआ था और फिर जैक को चोट लगी थी। ये तो सही कहा, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसने ये भी कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। उनके बीच सीरियस झगड़ा हुआ हो और जैक के पास नेट से निपटने का एक मकसद हो। मैं सहमत हूँ। और मिस्टर डॉनी की क्या कहानी है? हाँ, वो थोड़ा सनकी है। वो ना केवल उस बकवास को मानता है बल्कि वो नेट को भी पसंद नहीं करता है। बहुत अजीब है ये सब। अब तो मुझे इन सब पर ही शक हो रहा है। हाँ, आंटी एरियल भी हैं। वो बिना किसी वजह नेट के पीछे नहीं है।
मैं एक गार्डियन की कहानी सही नहीं मानती। वो एक अडल्ट है। हाँ, वो बहुत अजीब बिहेव करती है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हम ठीक है, मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो, मैं नेट का पता लगा लूंगी। यहाँ से चलते हैं। हेलो मिस्टर डोनी, तुम क्या कर रहे हो? उनसे निपटने के लिए दवा बना रहा हूँ। ओह, मुझे तो एक कप कॉफी चाहिए। एक कप कॉफी। मैं वेटर नहीं हूँ, मैं रखवाला हूँ यहाँ का। ठीक है, मैं खुद बना लूंगी। तुम इस बात से निराश होंगे कि मेरा भतीजा इस शानदार हवेली का वारिस बन गया है। मैं बेशक निराश हूँ। मैं इतने सालों से सब कुछ ठीक रख रहा था और तुम आते हो एक पार्टी से सब बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं और मैटिल्डा भी इससे काफी परेशान हैं। मैटिल्डा, मिस्टर डोनी को हेलो कहो। बिलिया चुड़ैल की मैसेंजर होती है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैटिल्डा एक चुड़ैल है। ये मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है। खाना पीना मिले तो सब ठीक है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बस कहने आई थी, तुम्हारी समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। हवेली को जल्दी ही नया मालिक मिलेगा। क्या? मैटिल्डा, हाउ रूड। हाँ मिस्टर डोनी, एक ज्यादा बड़ा और जिम्मेदार मालिक। क्या शानदार खबर दी तुमने, लेकिन तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। खैर, मुझे जाना होगा। मेरा भतीजा अभी लापता है। मिस्टर डॉनी, क्या चल रहा है यहाँ पर? नेट का सामान बाहर फेंक रहा हूँ। किस लिए? वैसे भी वो यहाँ नहीं रहने वाला। ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे किडनैप कर लिया? तुम जानते हो उसे क्या हुआ? मैंने किसी को किडनैप नहीं किया और मैं नहीं जानता। लेकिन नेट अब यहाँ नहीं रहेगा। तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा कौन सही था। तो तुम परेशान नहीं हो? खरोचे? तुम्हें भ्रम हुआ है। शायद एरियल की बिल्ली ने उसे खरोचा हो। तुम्हें नेट की चीजों से छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है। हाँ, वो वापस आकर तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। बिल्कुल, अब वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि परिया उन लोगों को किडनैप कर लेती है जो अमीर बाप के बिगड़ेल बच्चे होते हैं, समझे? तो मैं दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। मैं इस कबाड़े को फेंक दूंगा, तुम चली जाओ। मैं उसके पीछे जाती हूँ। अरे देखो, आगे बढ़ो, मैं उसका सामान रख दूंगी। अरे हाँ, नहीं, मिस्टर डोनी भी लापता है। और ये क्या है? बाहरी डेकोरेशंस है ये, हमने इसे उतारा ही नहीं था। ये मिस्टर डोनी को भी ले गए। इसका मतलब नेट को गायब करने वाला कोई इंसान नहीं है। तो फिर सबको कौन ले जा रहा है? बिल्कुल, दरवाजे के पीछे कोई है, हमें चेक करना चाहिए। कौन है? ये वही है जिसने मिस्टर डॉनी को पकड़ा और मेरे नेट को भी। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो यहाँ से चले। मैं यहाँ बिल्कुल भटक गई हूँ। शायद मैं घटिया जासूस हूँ। नहीं, तुम पता लगा लोगी। मुझे जिस पर शक है वो गायब हो गया। शायद मैं गलत लोगों पे शक कर रही हूँ। मुझे यकीन है अपराधी सामने जरूर आएगा, देखना तुम। सब बढ़िया है, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। कुछ सुना? नहीं, क्या हो रहा है वहाँ? रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। हाँ, ये तो ग्वेन है। हमें सुनना होगा कि वो क्या कह रही है। सब बढ़िया रहा। नेट के साथ मेरा प्लान बिल्कुल काम कर गया। प्लान? किस प्लान की बात हो रही है? वो मेरे साथ उलझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आखिर तक देखूंगी। हाँ, वो पक्का कुछ छिपा रही है। वो नेट के लापता होने में भी शामिल हो सकती है। हाँ, चिंता मत करो, नेट का काम हो गया है। बहुत हो गया। अब सच बोलो, क्या प्लान चल रहा है? क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। नेट के साथ क्या प्लान है? तुम मेरी बातें सुन रही थी? हाँ,
सुनी और तुमने कहा प्लान काम कर गया है। ओह, ये सब बकवास है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जैक है। जैक? हाँ सुनो, अगर तुमने मेरी किटी पे डोले डाले तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। किटी को मैं पटा लूंगा और तुझे जो करना है वो कर ले, समझा? ओ अच्छा, तो ये लो। मुझे मारेगा। मैटिल्डा डांस करना सीखो, हम जल्द ही इस हवेली में पार्टियां करेंगे। अरे तुम क्यों रो रही हो? मुझे नेट की याद आ गई, मेरा प्यारा भतीजा। शांत हो जाओ। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। वो औरत सफेद कपड़ों में दिखती है और उसकी चीख सुनकर क्या तुम्हें वो आत्माओं वाली कहानियाँ झूठ लगती हैं? सुपर नेचुरल चीजों से भरी है ये जगह। लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करती। उसके लिए सही एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ सही नहीं। तुमने बंशी को देखा, उसकी चीख सुनी, तो मुसीबत आने वाली है। हमें अब नेट नहीं मिलेगा। सीरियसली? तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है नेट के पेरेंट्स कल आ रहे हैं और हमें उन्हें सफाई देनी होगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो किटी, मुझे लगता है कि जांच अटक गई। मैंने सब गड़बड़ कर दी। निराश मत हो, तुम बस थक गई हो। मुझे ग्वेन और जैक के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। मैं जैक को ढूंढकर उससे बात करूंगी। जैक, उठो जरा। अरे क्या हो गया किटी? नेट मिल गया क्या? नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसके गायब होने के लिए तुम जिम्मेदार हो। क्या? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो मेरा दोस्त है यार। ग्वेन ने बताया कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो बिल्कुल अनजान थी। मुझे लगा तुम तो बस फ्रेंडली हो। ग्वेन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गड़बड़ हो गई। और नेट को इसके बारे में पता था, इसीलिए तुम लोगों में झगड़ा हुआ। हाँ ये सच है। नेट और मेरे बीच में झगड़ा हुआ क्योंकि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे मारा। क्या तुमने नेट को इसलिए किडनैप किया क्योंकि तुम मुझे पसंद करते थे? कंपटीशन से छुटकारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? सब ग्वेन ने किया है। ये ग्वेन ना नेट को पसंद करती थी। क्या? हाँ, नेट उसका क्रश था और हम दोनों मिलकर तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसे नेट चाहिए था। ग्वेन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। देखो, उसे नेट के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वो नेट के लिए पागल थी। मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर तुमने इसमें उसकी मदद क्यों करी? हाँ, क्योंकि किटी देखो, मैं ग्वेन से बहुत प्यार करता था। क्या कहा? मुझे ग्वेन से प्यार था, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल किया। गद्दारों, कितना कंफ्यूजिंग है ये। तुम प्यार करते हो ग्वेन से, लेकिन वो करती है नेट से प्यार। ये सब पागलपन है। देखो, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। और नेट, इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस बुला रही हूँ अब मैं। नहीं किटी, ऐसा मत करो प्लीज। ये क्या हो रहा है? लगता है कुछ गायब होने वाला है। जैक कहाँ तुम? क्या बैंशी उसको भी लेके चली गई? मुझे ईवा को बोलना होगा। ईवा, जैक भी गायब हो गया है। हाँ, अरे नहीं, मैंने बोला था कि मैं मामले को सुलझा नहीं सकती। सभी सस्पेक्ट गायब हो गए हैं। और पता है, उसके गायब होने से पहले मैंने देखा बैंशी को। हाँ, मैं ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन अब मुझे करना होगा। अब हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। और नेट का क्या? हाँ, पुलिस को उसे ढूंढने दो। चलो आंटी एरियल को बुलाएं, वही हमें शहर ले जा सकती हैं। मुझे घर जाना है। तुम शायद सही कह रही हो। एरियल, आंटी एरियल कहाँ हो? मैंने भी उसे कुछ टाइम से नहीं देखा। शायद हमें उसे कॉल करना चाहिए, है ना? फोन नहीं लग रहा है। एरियल, एरियल, वो चली गई। एरियल, एरियल। अब सिर्फ हम दोनों शायद उसे भी बैंशी उठाकर तो नहीं लेके गए। यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। और अब वो हमें भी लेने के लिए आएगी। बैंशी, ये वही है। किटी, घबराओ मत। ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है। ये सिर्फ एक भ्रम है। मेरे पीछे आओ। क्या? क्या हम चले? पागल हो क्या? हमें भी किडनैप कर लिया उसने तो।
हाँ, वो किडनैप जैसी नहीं दिखती, वो बंशी जैसी नहीं दिखती। ये बूढ़ी औरत हमें कुछ और दिखाना चाहती है। नहीं नहीं, वो रुको। तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? वो पक्का हमें किडनैप करना चाहती है। मौका है, भाग लेते हैं। रुको, क्या चल रहा है? क्या? पकड़ लिया मैंने। मटिल्डा और मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं देंगे जब तक तुम बता नहीं देती कि नेट कहाँ है। मुझे कैसे पता होगा कि हम में से किसी ने उसका किडनैप नहीं किया? ये झूठ है। मैं तुम्हें तब तक यहीं रखूंगी जब तक वो मिल नहीं जाता। और मैंने तुम पर यकीन किया था कि तुम नॉर्मल लड़की हो। क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? तुम्हारा तो स्क्रू गीला लगता है। तुम्हारे इस पागलपन का सबको पता लगेगा एक दिन। आंटी एरियल, आपने हमें ये किस चक्कर में डाल दिया है? जब तक वो मेरे भतीजे को नहीं ढूंढ लेते मैं सबको बंद रखूंगी। मैं पुलिस बुला रही हूँ। क्या? नहीं, रुको, मैंने कहा रुक जाओ। ये कौन है? बंशी? मैं जानता था वो आत्माएं बचाने आएंगी मुझे। तुम सभी को क्यों ले आई? क्योंकि मुझे नेट चाहिए। मुझे लगा तुम में से किसी ने उसे पकड़ा है। स्मार्ट मूव है। अपने भतीजे के लिए इतना प्यार है, कितनी चिंता है। ये झूठ बोल रही है। इसने चिंता में ऐसा नहीं किया। तुम्हें नेट की जरूरत क्यों है? अरे प्रॉपर्टी का मसला है रे। ठीक है, मैं पहले उसे किडनैप करना चाहती थी। क्या? हाँ, क्योंकि ये हवेली विरासत में मेरी होने वाली थी और उन्होंने उसे अपने बच्चों को दे दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम पागल हो क्या एकदम? क्या इसीलिए तुम उसके साथ थी और तुमने हमारी पार्टी खराब कर दी? हाँ, मुझे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में बच्चों को छीनना पड़ा। तो क्या तुमने उसे किडनैप किया या नहीं? नहीं, किसी ने मुझे हरा दिया और कोई इस बात को कबूल भी नहीं करना चाहता है क्योंकि हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम इतना अजीब बर्ताव और सबकी जासूसी क्यों कर रही थी? तुम सबके साथ मजे करने थे पर कहने से डर रही थी। समझ गई। क्या किसी को परवाह भी है? यहाँ पर एक बंसी भी है। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बंसी नहीं हूँ। ये जो कुछ भी तुमने कहा, मैं तो तुम्हारी पड़ोसी हूँ। क्या? मैं वहाँ दलदल में रहती हूँ। तो फिर तुम चाहती क्या थी? मैं तो बस उस लाल बालों वाली औरत को रोकना चाहती थी। मैंने उसे फोन पर सुना और सोचा कि ये सब कुछ चुरा रही है। और उस खौफनाक चीख का क्या? अरे वो तो मैं ही कर रही थी। मैं जब छोटी थी ना तो मैं एक रॉक बैंड में थी। पागल हो चुकी है बढ़िया। चुप हो जाओ दोस्तों, हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेट अभी तक नहीं मिला है। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गायब हो सकता है। मेरी मदद करो। सुना तुमने? क्या वो नेट है? चीखें बाहर से आ रही हैं। चलो जल्दी चलें। वो अंदर है। चलो उठो। हाँ? तुम सेफ हो, मैं कितनी खुश हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम लोग हंसोगे। अरे कोई बात नहीं, तू बस सच बता। हाँ ठीक है। जब लाइट चले गई थी तो मैंने टॉर्च ली और देखने गया कि क्या हुआ है। देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा बेसमेंट का दरवाजा खुला है। यार मैं वहीं गिर गया और फिर ढक्कन एकदम से बंद हो गया। ओह बेचारा नेट। दूर रहो उससे तुम। किटी क्या हुआ? वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। हमें लग रहा था कि ये सब कुछ बंसी ने किया है। क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ वैसे वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। चलो मुझे जाने दो। आंटी एरियल, मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा। तुम्हें जेल में मजा आएगा। मैं तुमसे मिलूंगी बेवकूफ, और ये हवेली मेरी होगी। हाँ चलो चले, पुलिस इसे संभाल लेगी। नहीं, मेरे को जेल नहीं जाना है। जेल में खाना अच्छा नहीं होता रे, छोड़ दे। भगवान का शुक्र है ये सब खत्म हो गया। आंटी एरियल अब हमें परेशान नहीं करेंगे। तो क्या हम अभी भी पार्टी के लिए तैयार हैं? नेट प्लीज मेरे साथ रहो, किटी को भूल जाओ। चलो ग्वेन,
यार थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो यार। तुमसे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी ग्वेन, बहुत बुरी हो तुम। बाप रे, ग्वेन को बुरा लगा होगा। जाता हूँ। हमारी इन्वेस्टिगेशन का जश्न मनाए। लीड के लिए। यही सही मौका है जैक। जाके उससे बात कर, उसे दिलासा दे, उसका भरोसा जीत और उससे बता तू उससे कितना प्यार करता है। क्या हुआ ग्वेन? सब ठीक है। मेरी बात सुनो ग्वेन, देखो तुम्हें इसे परेशान नहीं होना चाहिए। सुनो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ बिल्कुल है। और तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? जो बोलो वो करूँगा। नेट ने सच में मुझे बहुत दुख दिया है। चलो उसकी पार्टी बर्बाद कर दे। लेकिन अब हम ये करेंगे कैसे? बिजली काट दो, सर्किट ब्रेकर वहाँ है। ठीक है, चलो जाकर काटता हूँ। ये तो कमाल होने वाला है। सीरियसली फिर से? क्या भूत वापस आ गए? भूत नहीं, ये तो कभी खत्म ना होने वाली बिजली की समस्या है। नेट, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है किटी? ये तो बस एक मजाक है। जैक ने सर्किट ब्रेकर बंद कर दिया। ग्वेन, तुम कितनी मूर्ख हो, खिलवाड़ करना बंद करो। ठीक है, सॉरी। अब ये जैक कहाँ है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? जैक, जैक, तुम कहाँ हो? ग्वेन, ग्वेन, तुम क्या? वो जैक गायब है। क्या? हमें ढूंढना होगा। परसों तक ढूंढना। हाँ परसों। हाँ बिल्कुल परसों तक ढूंढना है। सही है। उसके मम्मी पापा तब आ रहे हैं तो ढूंढना पड़ेगा। सही। एक्शन। जरा रुको। अबे क्या कर रहा है यार, शुरू करना। क्या हो गया? चलो चलो शुरू करो। ठीक है, चलो टेक करो। एक्शन। हो गया ना? हाँ। देख तूने किया। अरे ये गुब्बारा ले लो यार। हाँ मैं लेता हूँ, तो यहाँ खेल लिया। पता है क्या, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। तुम भी कुछ कम नहीं कर रहे। अरे क्या है ये लो। मैं एक बार करूँ, ये कुछ तो करने तुम दो कर ना। सकती हो। अरे ये गलत है। ग्वेन की बेस्ट फ्रेंड और जैक की बेस्ट वो दोस्त। ये तो तुम बिल्कुल मेन सस्पेक्ट होगी। मेन सस्पेक्ट क्या होता है? अरे क्या यार, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा अच्छे से टेक दो यार। अरे यार, शादीशुदा है। Like a flame